Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मैं एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जी आलिया से अपसेट और गुस्से से और रोते हुए वहाँ से पार्टी छोड़ के बाहर चली जाती है। और रिमशा जो होती है सब देखती है और आलिया को आके बताती है कि यार अमाया और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या। तो आलिया कहती नहीं कुछ नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। तो वो कहती है यार अभी मैंने अमाया को पार्टी छोड़ के बाहर जाते हुए देखा है, क्या हुआ। तो कहती क्या बाहर गई हो यार, तुमने उसको रोका क्यों नहीं। तो रिमशा कहती है कोर्स यार मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बट उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मतलब तुम लोग के बीच में फिर से कुछ हुआ है। तो आलिया कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ ठीक है, तुम टेंशन ना लो, एंजॉय करो। तो ऐसे बोल के बाहर आती है बट देखती है कि बाहर अमाया नहीं होती। तो आलिया बहुत डर जाती है। तभी देखती है पास में बाइक खड़ी होती है तो कहती है ओह शुक्र है बाइक तो है। तो वो ऐसे बोल के बाइक स्टार्ट करती है और अमाया को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो काफ़ी देर ऐसे ही पागलों की तरह सड़कों पे गलियों पे बाइक भगाती रहती है अमाया को ढूंढने के लिए बट अमाया कहीं मिली नहीं रही होती। तो आलिया कहते हैं यार मैं अभी कितने पागल, मैंने उसको कॉल क्यों नहीं किया। तो वो ऐसे सोच के उसको कॉल करती है। जब कॉल जा रही होती है तो ऐसे फिंगर क्रॉस कर लेती है कि प्लीज़ 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 अल्लाह जी प्लीज़ 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 मेरी जान मेरे कॉल उठा ले। तो मैंने इतनी बड़ी गधी हूँ, मैंने आज के दिन उसे अपसेट कर दिया। आज के दिन तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने तो स्पेशल बनाना था आज की रात हम दोनों के लिए, फिर भी मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसे फिंगर क्रॉस करके खड़ी होती है और बेल जा रही होती है। आलिया ऐसी इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला हो और वो रिजल्ट के लिए फिंगर क्रॉस करता है और भीख मांग रहा होता है कि खुदा के आगे प्लीज़ भगवान या प्लीज़ अल्लाह जी इस बार हमें पास करा दो। वही सिचुएशन कुछ आलिया की होती है। तो ऐसे ही कॉल जो होती है वो कट जाती है बट अमाया कॉल नहीं उठाती। तो आलिया कहती है हाँ ठीक है मना उठाई मेरी कॉल, मुझे पता है जानबूझ के मेरी कॉल नहीं उठा रही, मुझे तंग करने के लिए सता रही है ना मुझे, बच्चे तुम मिल जाओ तुम्हें तो अच्छे से खबर लूँगी मैं। तो ऐसे सोच के गुस्सा करने लग जाती है और कहती कूल डाउन आलिया कूल डाउन, पहले सब तुम्हारी गलती है, अमाया की कोई गलती नहीं है इसमें, अब तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, सही कर रही है वो तुम्हारे साथ, तुम इसी के लायक हो। तो ऐसे ही खुद को कोस रही होती है। उसके बाद कहती एक और बार कॉल करूँगी प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आपको ना लास्ट वार्निंग है, आपने मेरी हमेशा हर बात मानी, अगर आपने मेरी ये बात ना मानी ना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सुना आपने, प्लीज़ ना अल्लाह जी प्लीज़। आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, मेरी हर बात मानते हो, आपको पता है ना मैं आपके कितने ज़्यादा करीब हूँ, फिर भी ऐसा मत करो ना यार अल्लाह जी प्लीज़ 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 मेरी चाहे मेरी कॉल उठा ले। तो ऐसे सोच के एक बार फिर से कॉल करती है और ऐसे फिंगर क्रॉस और आँखें बंद करके फुल घबराई हुई होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, प्रे करी होती है कि प्लीज़ इस बार मेरी कॉल लग जाए, मेरी जब मेरी कॉल उठा ले। तो ऐसे ही होता है कि काफ़ी देर रिंग होती रहती है और उसके बाद एंड में हमारा कॉल उठा लेती तो वाली कहती है थैंक गॉड अल्लाह जी आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। तो मैं कहती मुझसे भी बात करोगी, अल्लाह जी से बातें करती रहोगी। तो मैं कहती अरे नहीं नहीं जान जान जान। आलिया कहती जान जान सुनो 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 कहाँ हो तुम, हाँ बताओ मुझे मैं भी आती हूँ। तो मैं कहती क्यों, वो झन्नू में हूँ, आना है तुमने। तो कहती क्या जान फजूल मत बोला करो प्लीज़ बताओ ना कहाँ हो। तो मैं कहती हाँ अब तो मैं फजूल ही बोलूँगी ना, पहले तो तुम्हें कल तक तो मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी बट अब तुम्हें मेरी हर बात फजूल लगती है, ठीक है मैं भी फजूल, मेरी बातें फजूल, तुम ही सही हो ना, रहो तुम जहाँ रहना है तुम्हें। तो कहती जान आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी। तुम कहाँ हो, हाँ बताओ मुझे, तुम मेरे सामने होते ना इसलिए तुम्हारा पाँव पकड़ लेते, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं होना इसलिए हाथ जोड़ दो यार प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। मैं छोटा सा बंद मासूम से बच्चा हूँ यार, गलती हो गई बच्चे से माफ़ करते यार, बच्चे की जान लोगी ऐसे तो मत करो प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। तो मैं कहती ओ छोटा सा बच्चा बहुत नौटंकी कर ली तुमने, एड्रेस भेज दूँ जल्दी से आओ, ऐसे भी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलती हाँ मैं अभी आती हूँ ना, तुम जल्दी से एड्रेस भेजो। तो अमाया कॉल कट कर देती है। तो आलिया कहती है आई लव यू सो मच अल्लाह जी, आपने मेरी दुआ कबूल कर ली, आप हमेशा से बेस्ट हो, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी एंड आई एम रियली सॉरी मैंने आप पे गुस्सा किया बट क्या करें अपने दोस्त के साथ इंसान ऐसी बात करता है ना, मैं आपके साथ फॉर्मल थोड़ी नहीं हो सकती हूँ, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ तो चलता है, इट्स ओके अल्लाह जी प्लीज़ माफ़ कर दो, गुस्सा मत करना प्लीज़, कभी मुझसे नाराज़ मत होना, इसी तरह मेरी हर बात मानते रहना, मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। तो ऐसी बातें कर रही होती है तभी अमाया का मैसेज आता है। तो आलिया जब देखती है तो एक एड्रेस आता है। तो आलिया कहती है ये कहाँ है, खैर कोई नहीं पता कर लेंगे, गूगल बाबा कब काम आएंगे। तो ऐसे बोल के वो एड्रेस जो होते हैं गूगल पे सर्च करती है तो एड्रेस आ जाता है। तो उसके बाद वो बूम बूम करके फिर से बाइक भगाती है और जो किसको एड्रेस नहीं पता होता गूगल के ज़रिए जैसे तैसे करके उसको काफ़ी टाइम लगता है बट एड्रेस पे पहुंच जाती है। तो जब वहाँ पहुँचती है तो अमाया बाहर खड़ी होती है, उसे कहती इतना टाइम लग गया तुम्हें, हाँ कब का एड्रेस भेजा हुआ था। तो कहती जान हम सॉरी मुझे एड्रेस पता नहीं था, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, ठीक हो ना, हाँ लगी तो नहीं कहीं तुम्हें, तुम यहाँ पे कैसे, कौन लाया तुम्हें। मैं कहती बच्ची नहीं हूँ मैं खुद आ सकती हूँ। तो कहती हाँ ओके जान तुम बच्ची नहीं हो लेकिन यहाँ पे कैसे, आई मीन कौन रहता है यहाँ पे क्यों लाए मुझे। तो मैं कहती कोई नहीं रहता चलो अंदर। तो आलिया कहती एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड क्या अंदर अंदर क्यों, चलो हम अपने घर चलते हैं ना। मैं कहती आओगी या नहीं।
अलिया कहती हाँ आऊँगी, पहले बताओ कौन रहता है, किसका घर है, हम ऐसे कैसे किसी के घर में उठा के जा सकते हैं। मैं कहती अच्छा जी, पहले तो बड़ा कहती थी मेरे पीछे पीछे जहन्नुम तक पहुंच जाएगी, और अब एक घर के अंदर तक तो तुम जा नहीं पा रही, दिख गया तुम्हारा जितना प्यार था। अलिया कहती जा ओके अंदर जाना है ना, हाँ ठीक है चलो अंदर। तो ऐसे अमाया का हाथ पकड़ लेती है। तो अमाया जो होती है ऐसे अंदर चल रही होती है। तो ये दोनों बेल बजाते हैं और थोड़ी देर में एक आंटी से आती हैं, ओल्ड सी होती हैं लेडी, वो आगे दरवाज़ा खोलती हैं। तो अमाया उनसे थोड़ा ऐसे दुआ सलाम कर रही होती है और ऐसे कुछ बोल रही होती है, बट आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसके बारे में बात कर रही है। वेल आलिया पूछ रही होती है कि जान अब तो बता दो कौन है ये। तो मैं कहती चुपचाप अंदर चलो। तो ये दोनों अंदर जाके बैठ जाते। तो वो आंटी आती है और अमाया को देखती है, कहती तुमने कॉल किया था ना। तो मैं कहती जी मैंने कॉल किया था। तो आंटी कहती है अच्छा वो अपने रूम में है, तुम लोग जाके मिल लो। तो मैं कहती जी थैंक यू सो मच आंटी। तो कहती एक सेकंड हम यहाँ पे किसी को मिलने आए हैं, बट किसको, आई मीन अब तो बता दो यार। मैं कहती चुपचाप चलो अंदर, खुद ही देख लो। तो ऐसे आलिया का हाथ पकड़ के उसके अंदर रूम में लेके जाती है। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। तो अमाया उसे ऐसे क्लैप उसकी तरफ करती है, तो पीछे की तरफ टर्न होता है। तो आलिया उसको देख के एकदम से शॉक्ड। तो आलिया ऐसे उस लड़के को भी देखे और अमाया को भी देखे। तो वो लड़का आता है, कहता है जी बोले आपने मुझसे मिलना था। तो वो लड़का जैसे सामने आता है, हमारा रख के उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है कि वो बेचारा ऐसे ज़ोर से गिरता है नीचे। तो लड़का फिर खड़ा हो जाता है, कहते ये क्या बदतमीज़ी है। तो आलिया उसकी तरफ देख रही होती है। तो आलिया कुछ नहीं बोलती, बस उसको देख रही होती है। तो लड़का जैसे उठ के आता है बदतमीज़ी करने लग जाता है माया से कि ये क्या हरकत है, मुझे मारा क्यों। तो फ़ौरन से आलिया सामने आ जाती है, कहती इसने तो सिर्फ तुम्हें मारा, मेरा बस चलता मैं तुम्हें जान से मार देती, समझे तुम। तो लड़का कहता तुम दोनों हो कौन और मेरे घर में मेरे रूम में आके मुझ पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो आलिया कहती अच्छा बोल रहे मुझे। आलिया कुछ याद आया, 4th स्टैंडर्ड मेरे सीनियर थे ना तुम, अभी भी नहीं याद आया। तो तभी माया सामने आ जाती है, कहती बहुत कमज़ोर याददाश्त है ना तुम्हारी, अभी तुम्हें सब याद दिलाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसका बैट पड़ा तो उसी से उसको डिशुम डिशुम कर रही होती है, उसके शोल्डर पे उसके सर पे ऐसे मार रही होती है बहुत ज़्यादा। और लड़का फिर से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, माँ बहुत ज़्यादा मार रही होती है उसे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने आलिया के साथ बदतमीज़ी की थी, हाँ अब करके दिखाओ, हाथ तो लगा के दिखाओ, तुम्हारे हाथ में तोड़े। तो उसे बहुत ज़्यादा मार रही होती है उसे। तो आलिया खड़े होकर हंस रही होती है और फिर कहती है अब बस 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 माया बस छोड़ो इसे, मर जाएगा वो। मैं कहती मेरा बस नहीं चला कि मैं इसे जान से मार दूँ, जान से मार दूँगी आज इसे। तो ऐसे बोल के उसको बहुत ज़्यादा कभी टांगों से कभी बैट से मार रही होती है। तभी उस लड़के के चीखने से उसकी मम्मा आ जाती है और देखती है कि उसके बेटे को मार पड़ रही है। तो कहती छोड़ो तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो। तो मतलब वो आंटी अपने बेटे को खड़ा करती है। तो माँ कहती अच्छा हम क्यों मार रहे हैं, ज़रा अपने बेटे से पूछो इसने क्या हरकत की थी, खुद ही बताएगा, बताओ अपनी माँ को बताते हो या मैं बताऊँ क्या किया था तुमने। तो लड़का एकदम से चुप कहता मम्मा ये दोनों पागल है, मैंने कुछ नहीं किया था। तो जब उसकी माँ देखते कि बेटा घबरा रहा है तो समझ आती है इसी की कोई गलती है। तो आलिया उसकी तरफ आती है और कहती है कि वैसे सोचा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा फिर ज़िंदगी में कभी देखूंगी, बट आज देख लिया तो दिल कर रहा है एक दो मैं भी तुम्हें लगा ही दूँ, हाँ ताकि मेरा दिल को भी सुकून मिल जाए। तो ऐसे बोल के वो भी 2-3 थप्पड़ लगा देती है और फिर माया का हाथ पकड़ती है और भागते हुए दोनों घर से बाहर पहुंच जाते हैं। तो जब बाहर पहुंचते हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो ऐसे हंसते हंसते आलिया माया को बाल पीछे करते हुए कहती है अच्छा जी तो मतलब तुमसे नाराज़ नहीं थी, हाँ और एक सेकंड तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, मैंने तो इस लड़के के बारे में कभी तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। माया कहती अच्छा कभी नहीं बताया, याद करो तुमने बताया था। आलिया कहती कब। माया कहती उस दिन जब मैं तुम्हारी गोद में सो रही थी, तुम्हें लगा शायद मैं सो गई, इसलिए तुमने उस दिन मुझे बताया था कि जब तुम 4th स्टैंडर्ड में थे तुम्हारा सीनियर था, उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी, तुम्हें किस करने की कोशिश की थी और मुझे सब याद है, ठीक है ना। मैं सो नहीं रही थी, मैंने सब सुना था और तभी से मैं इस लड़के को ढूंढ रही हूँ, देखो आज मुझे इसका लकीली एड्रेस मिल गया। तो आ जाई थी ओ माय गॉड, मतलब तुम उस रात आ गई थी, सिर्फ एक्टिंग करी थी सोने की। मैं थी हाँ नोटिंग सिर्फ तुम कर सकती हो, सोने की मैं नहीं कर सकती। तो लगी थी ओह गॉड शुक्र है तुम मुझसे नाराज़ हो, पता मैं इतनी घबरा गई थी कि शायद तुम मुझसे नाराज़ हो। तो मैं ऐसे ही आलिया के कमरे में हाथ डालती लगी थी, हाँ नाराज़ हो थी बट वो अलग बात है, ये अलग बात है, वैसे मैं नाराज़ अभी भी हूँ, ओके समझी तुम, मैं नाराज़ हूँ, मैंने बात करी तुमसे। तो आलिया इतना हंसती है और आलिया भी फिर माया के कमरे में हाथ डालती कहती अच्छा जी वैसे कितने ये साल पुरानी बात है ये, और मैं तो भूल ही गई थी। मतलब हाँ हमेशा से मेरे दिल में एक गिल्ट था कि मैंने इसको मारा नहीं, तब से ही था, बट
तो ऐसे हंसती और फिर रोने लग जाती है। तो अम्मा ऐसे आलिया के फेस को टच करते उसके आंखें साफ कर देखती, रो क्यों रही हो पागल, मार लिया ना उसको, मतलब पूरा हो गया। तो आलिया बोलती कि तुमने क्यों किया, मतलब क्या ज़रूरत थी, छोड़ो, वैसे भी बहुत पुरानी बात हो गई थी ना। मैं बोलती ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी, मार तो उसको पड़नी थी, उसने काम ही ऐसे किया था, तुम मुझे ना रोकती ना, आज तो मैं उसे जान से मार देती। तो आलिया बोलते ओहो मेरी शेरनी, कितना गुस्सा करती है। अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, छोड़ो उसको, बस तुम्हारा गुस्सा मुझे ना मार दे कहीं। हाँ मैं बोलती मैं गुस्सा नहीं हूँ। अली बोलती अभी तो बोला। मैं बोलती हाँ मतलब हाँ गुस्सा हूँ बट उस किस्म का गुस्सा नहीं हूँ। तो अली बोलती ओह खुदा ये लड़की, अच्छा बताओ फिर किस किस्म का गुस्सा हो। मैं बोलती बस कुछ स्पेशल कर लो मेरे लिए तो मेरा गुस्सा गायब हो जाएगा। अली बोलती अच्छा तो चलो फिर। मैं बोलती कहाँ। अली बोलती रूम में। मैं बोलती अरे वो स्पेशल नहीं बोला मैंने। अली बोलती अरे मैं भी वो नहीं बोल रही। अच्छा चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं बोलती अच्छा कहाँ जाना है। अली बोलती अरे देखो ना बाइक पे आई हूँ मैं, तो चलो बाइक पे बैठो। मैं बोलती अरे बाइक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अली बोलती हाँ ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो जल्दी से बैठो। तो मैं ऐसे जैसे बाइक के करीब आती है तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है, तो मैं पीछे टर्न होते है कहती क्या। तो आलिया कहती नहीं कुछ नहीं बैठो। मैं बोलती बताओ ना क्या हुआ। तो आलिया ऐसे माया को अपने करीब करती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे करके किस करती है, कहती है कि जान आई लव यू सो मच, तुमने हमेशा से मेरे लिए बहुत कुछ किया है बट मैं कभी तुम्हारे लिए उतना कुछ कर नहीं पाई। आई नो बट ये सच है कि मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। बोलती है अच्छा जी हाँ बट मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ समझी तुम। आलिया बोलती अरे झूठी मैं ज़्यादा करती हूँ। मैं बोलती मैं ज़्यादा करती हूँ। आलिया बोलती मैं तो और मैं लगा के बैठे होते हैं। तो मैं कहती अच्छा ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ठीक है अब ये वैसे ही ख़त्म करें, बहुत रात हो रही है ना यार, चलो थोड़ी देर लॉन्ग ड्राइव पे, फिर उसके बाद तो मैं घर ही जाना होगा। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही लोग बाइक पे बैठते हैं, आलिया ऐसे बूम 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 करके बाइक चलाती है। तो आलिया बहुत तेज़ बाइक चला रही होती है और अमाया जो होती है फुल इंजॉय कर रही होती है। आलिया को इतना टाइटली हग करके पीछे से बैठी होती है और उसके शोल्डर पर सर रख के उसके बाल जो उसके फेस पे आ रहे होते हैं तो उसको साइड पे करके पीछे से उसकी नेक पे किस कर रही होती है। तो आलिया ऐसे ऐसे कर रही है तो बोलते जान मत करो ना यार गिर जाएंगे हम। मैं बोलती तुम्हारे प्यार में तो पहले से गिर गई हूँ, ज़मीन पे भी गिर जाऊँगी तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलिया बोलती क्या यार तुम्हें मजाक सोच रहा है, सच्ची बोल रही हूँ बहुत लगेगी मत करो। अब मैं बोलती अच्छा ठीक है। तो आलिया फिर ऐसे ज़ोर से बाइक चला रही होती है तो मैं बाइक वैसे खड़ी हो जाती है, बाल खोल लेती है और फुल मस्ती कर रही होती है। तो ऐसे ये लोग काफ़ी देर हमारा गर्दी करते ही रहते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं आलिया के मोबाइल पे कॉल आने लग जाती है तो आलिया फ़ौरन से बाइक रोकती है। जब कॉल उठाती है तो रिमशी की कॉल होती है, वो बहुत परेशान होती है, कहती क्या हुआ माया मिली तुम्हें, तुम दोनों ठीक हो ना, माया तुम्हारे साथ है ना। तो आलिया बोलती है हाँ रिलैक्स सब ठीक है, माया मेरे साथ है और सब ठीक है, हम जस्ट थोड़ा बाहर चिल आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो रिमशा बोलती है चिल आउट की बच्ची, पता है मैं कब से घबरा रही हूँ, शर्म नहीं आती यार, ये नहीं कि बता दो तुम दोनों ठीक हो, कब से मैं परेशान हो रही हूँ यार, वैल्यू नहीं है तुम लोगों को। तो रिमशा बोलती है ऐसे गुस्से में। तो अली बोले अरे अरे कूल डाउन यार क्यों भड़क रही हो। अब मैं कब मैं भड़कने के लिए जब तुम भी भड़क रही हो मुझ पे। तो मैं बल्कि एक सेकेंड किसको बोल रही हूँ, कौन भड़क रहा है तुम पे, मुझे तो हक है और कोई भड़क के तो दिखाए तुम पे। तो रिमशा बहुत इतना हंस रही होती कहती अच्छा मुझे हक नहीं है। तो अली बोलती है एक सेकेंड मैं स्पीकर पे डालती हूँ। तो आलिया फिर स्पीकर पे डालती है तो रिमशा कहती है अच्छा जी मेरा कोई हक नहीं है अपनी बेस्टी पे, मैं भड़क भी नहीं सकती। तो मैं बोलती अच्छा तुम हो नहीं यार तुम्हारा तो हक है, तुम तो उसे मार भी सकती हो। तो वाले बोलती वाह भाई वाह ठीक है भाई, तुम्हारी भी मार मैं ही खाऊँ इसकी भी मार मैं ही खाऊँ, सही है भाई धोने के लिए रखा हुआ है मुझे। तो रिमशा कहती अच्छा जी मतलब हमारा तुम्हें मारती है। हाँ तो आलिया कहती हाँ ना जाली मैं बहुत मारती है। तो मैं बोलती क्या कब हाथ उठाया मैंने तुम पे। तो आलिया बोलती है हाँ तो तुम्हारा गुस्सा कम है, मुझे मारने के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो उसके बाद मैं बोली हाँ कुछ भी। तो उसके बाद ये तीनों हंसने लग जाते हैं। तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है वापस आ जाओ घर भी तो जाना है। तो आलिया बोलती है यार मन नहीं है, हम सीधा घर चले जाएंगे ना, तुम लोग चले जाते हो। कहते पागल इंसान तुमने सब अरेंज किया है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी से वापस आओ। आलिया बोलती है अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो आलिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो उसके बाद आलिया ऐसे पीछे देखती है माया की तरफ। तो मैं बोलती जाना पड़ेगा। आलिया बोलती है हाँ जाना पड़ेगा। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है चलो चलते हैं फिर। तो आलिया फिर से बाइक स्टार्ट करती है, यू टर्न लेती है और फिर वापस वहीं चली जाती है उसी घर में जहाँ सरप्राइज़ दिया होता है। तो वहाँ जाने के बाद जब ये लोग जाते हैं तो सब ये कह रहे होते हैं कि कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ गए थे तुम लोग।
तो आलिया माया ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो माया कहती वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर, तो हम थोड़ा बाहर ताज़ी हवा खाने गए थे। तो आलिया की जो मम्मा होती हैं वो कहती है अच्छा जी ताज़ी हवा खाने बाइक पे। तो मैं बोलती हाँ वो बहुत थकी हुई थी ना, तो चलने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए बाइक पे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और कुछ नहीं। तो वो सब कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन इतनी रात में बाहर मत जाया करो। तो आलिया कहती क्या यार हम बच्चे थोड़ी हैं। तो ऐसे भी ये लोग सब बातें करने लग जाते हैं। तो आलिया की मम्मा कहती है कि बहुत लेट हो गया अब घर जाना चाहिए। तो उसके बाद सब कहते हैं हाँ बहुत लेट हो गया अब घर जाने चाहिए थे। तो सब लोग घर जाने की जो है तैयारी करने लग जाते हैं। तो आलिया की मम्मा जो होती है आलिया माई को बोलती है कि चलो घर। तो वो आलिया कहती है मम्मा वो हम सोच रहे हैं कि यही रह जाए, मतलब माया और मैं। वो असल में सब हमने किया था ना तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब दिल ही नहीं कर रहा घर जाने को। और वैसे भी ये सब कुछ समेट आना भी तो है, सफाई भी तो करवानी है यहाँ की, तो हम यहीं पे रह जाते हैं और सुबह घर आ जाएंगे। तो उसके मम्मा कहती क्या मतलब सुबह घर आ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब है ना सर्वेंट वगैरह सब कर लेंगे। तो आलिया बोलती लेकिन मम्मा सर्वेंट वगैरह तो कहाँ करते हैं यार जब तक उनके सर पर कोई खड़ा ना हो। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा जी मेरी बेटी इतनी मैच्योर हो गई, मुझे समझ आ रहा है जो तुम करना चाह रही हो, चलो घर। तो आलिया बोलती है मम्मा देखो देख लो आप चाहते हो ना हमारा रिलेशन सबके सामने मत आए, और आपको पता है घर में तो मामू की मम्मा आई हुई हैं, तो अब उनके सामने हम एक दूसरे के साथ चिपक के बैठेंगे, या उन्होंने हमें किस करते हुए देख लिया या रूम में इकट्ठे सोते हुए देख लिया, तो आप उन्हें क्या बोलेंगी? नहीं बताए ना आप क्या बोलेंगी। अब आपको पता है मैं तो जैसी थी वैसे रहूँगी, ठीक है, मैं तो नहीं बदलने वाली, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी ना मम्मा इसलिए बोल रही हूँ। तो वो आंटी के हंसती और कहती अच्छा जी माँ को धमकी दे रही हो। तो अली कहती अरे नहीं मम्मा मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम घर नहीं आते। तो माया तो भी आ जाती है, कहती क्या हुआ चले मम्मा घर। तो आलिया बोलती खत्ता यार चुप चुप हो जाओ तुम। तो माया बोलती क्या हुआ। तो आलिया मतलब वैसे माया का हाथ पकड़ के उसके बोल रही होती है। तो आंटी हंसने लग जाती है, कहती ठीक है भाई चलो माया बेटा घर चलते हैं। ठीक है आलिया तुम रहो यहाँ पे, माया और मैं घर जा रहे हैं। तो वो माया कहती क्या मतलब आलिया यहाँ पे रहेगी, आलिया तुम क्यों रहोगी, चलो हमारे साथ घर। आलिया बोलती तो तुम्हारी टाइमिंग बहुत ख़राब है, तुम ज़रा घर चलो, तुमसे तो मैं अच्छे से पूछती हूँ। तो ऐसे उसको बोलती है। तो मैं बोलती हुआ क्या है, आलिया बोलती चुप हो जाओ अभी मम्मा है ना। तो ऐसे दोनों किस पिस कर रहे होते हैं। तो आंटी इतना ज़्यादा हंस रही होती है। तो ये लोग जब सब बाहर पहुँचते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो जो कामी की मम्मा होती हैं वो आलिया को बोलती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे आओ हमारी गाड़ी में बैठो। तो आलिया की मम्मा बोलती है नहीं असल में आलिया आज घर नहीं आएगी, वो यहीं पे रहेगी, सब कुछ मैनेज करवाना है ना इसीलिए, और वैसे भी सब कुछ इसी ने जिम्मा उठाया था, तो अब एंड भी यही करे, सब काम समझवाएगी फिर घर आएगी। तो वो कहती क्या बच्ची क्यों करवाएगी, मैं रुक जाती हूँ या कोई और रुक जाता है। तो अली की मम्मा कहती नहीं इसे बड़ा शौक है ना बड़े होने का, तो रहने दो इसे ही करने दो सब काम। तो अली इतना खुश हो जाती है, ज़ोर से मम्मा को हक करती कहती आई लव यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट। तो आंटी बोलती है हाँ मैं तो बेटा बेस्ट हूँ ही, तुम भी बेस्ट बेटी बन जाओ। तो अली बोलती क्या है मम्मा मुझे कौन सा बेस्ट बेटी बनने का अवार्ड मिल जाएगा, मुझे नहीं बनना, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, वैसे भी अमाया है ना आपकी बेस्ट बेटी। तो आंटी हंसती कहती हाँ ये मेरी बेस्ट बेटी है। तो अमाया फिर आंटी को देखते कहती आंटी मैं भी यहीं रुक जाऊँ। तो अमाया की मम्मा ऐसे उसको देखते कहती फिर से आंटी। तो मैं बोलती नहीं नहीं वो असल में वो मामू की मम्मा है ना इसलिए। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा ठीक है अमाया बेटा तुम भी एक काम करो आज यहीं पे रुक जाओ आलिया के पास, वैसे भी तुम्हारे पापा तो आज घर नहीं है। तो मैं बोलती हाँ वो पापा तो आज घर नहीं है, तो ठीक है आंटी मैं भी फिर आज यहीं पर रुक जाती हूँ, आलिया की कुछ हेल्प हो जाएगी, बोर नहीं होगी ना अकेली। तो आंटी बोलती है हाँ ठीक है तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ, और हाँ आलिया सही से सब चीज़ें सिमटवाना ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी। तो मैं बोलती हाँ आंटी टेंशन नहीं ले मैं हूँ ना यहाँ पे, आलिया कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। तो उसके बाद सब जाने लगते हैं। तो जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो आलिया की मम्मा जो होती हैं वो कामी की गाड़ी में बैठती हैं। तो कामी बैठा होता है तो हंस रहा होता है, उसे तो सब पता होता है। तो वो कहता है कि वैसे दीदी आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से संभाला है, हाँ उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है, काश मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती। तो उसकी मम्मा पास बैठे होते कान पकड़ लेती कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इंगेजमेंट करवा के आ रही हूँ और क्या क्या करूँ। तो कभी कहते अरे नहीं मम्मा मेरा वो मतलब नहीं था यार, आप समझ नहीं रहे, नहीं कुछ नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा था। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा क्या कहना चाह रहा था समझाओ मुझे। तो कामी कहते अरे नहीं मैं वो कहना चाह रहा था कि दीदी ने जितना अपनी बेटी के लिए किया है ना वो कोई भी माँ नहीं कर सकती है ना दीदी। तो आलिया की मम्मा जो होती है वो हंसने लग जाती हैं। तो कामी की जो मम्मा बैठी होती है वो बार बार कहती है क्या किया उन्होंने, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी अपने बेटे के लिए करूँ, मेरा बेटा भी कभी मेरे लिए कभी तारीफ़ कर ले।
तो वो इतनी ज़्यादा आलिया की मम्मा हंस रही होती है, कितनी नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, बस भाई है ना मेरा, मेरी तारीफ में कमी नहीं छोड़ता और कुछ नहीं। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा होता है। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं जी रिमशा के घर, रिमशा को ड्रॉप करते हैं। तो रिमशा के मम्मा पापा तो होते ही हैं गाड़ी में, तो मतलब ये भी जस्ट ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। तो जब रिमशा के घर के बाहर पहुंचते हैं तो कामी को इतना दिल कर रहा होता है कि वो उसको अच्छे से सी ऑफ करे, उसको हग वगैरह, बट सब होते हैं तो वो गाड़ी से भी नहीं उतर पा रहा होता है, ऐसे ऐसे हाथ पाँव उसके ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। तो आलिया की जो मम्मा होती है वो बोलती है कि कामी ये क्या तरीका है, तुम्हारे फियांसे है ना, तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं, जाओ उन्हें अच्छे से बाहर मिल के आओ, छोड़ के आओ। तो कामी कहता है हाँ दी मैं भी ये सोच रहा था। ठीक है आप कह रही हैं तो मैं नहीं सोच रहा था, बस आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। तो ऐसी एटीट्यूड के साथ बोलता था कि मम्मा को शक ना हो। तो उसके बाद गाड़ी से नीचे उतरता है, जाके अपने सास ससुर को अच्छे से मिलता है, और जब अंदर जाने लगता है तो रिमशा के से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या गुड नाइट हग या कुछ नहीं दोगी। तो रिमशा कहती क्या पागल हो, तुम्हारी मम्मा पीछे ही है गाड़ी में, शर्म करो। तो कहती वो गाड़ी मैंने इसलिए आगे पार्क किया, उन्हें नहीं दिखेगा यहाँ से, वैसे भी पीछे पेपर ब्लैक है गाड़ी का। तो रिमशा कहती अच्छा जी बहुत चालाक हो गया हाँ। कमी कहता है हाँ होना ही पड़ेगा, जिसकी इतनी फियांसे इतनी हॉट हो, अब उसको मिलने के लिए, उसको गुड नाइट हग किस करने के लिए थोड़ी सी चालाकियाँ तो करनी पड़ेगी ना। तो कामी ऐसे बोलता है, समझे कहती अच्छा तो ठीक है फिर जल्दी से करो हग। कामी कहता है अच्छा जी आप नहीं कर सकती। तो रिमशा बोलती नहीं मुझे तो करना ही नहीं आता, आपको आता है ना सिखा दो। कामी बोलते अच्छा चलो सिखा देते हैं। तो ऐसे बोल के उसकी कमर में हाथ डालते अपनी तरफ फेंकते हैं, उसे टाइटली वाला हग कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े होते हैं। उसके बाद जब रिमशा को ऐसे छोड़ता है तो रिमशा जाने लगते तो कामी फिर से हाथ पकड़ता है तो अच्छा सुनिए जी। रिमशा कहती अच्छा जी सुनिए जी, ये लड़कियाँ बोलती हैं पागल। कामी कहता हाँ तो मैं मेरी कौन सी प्रैक्टिस है यार, क्या बात करूँ, पहली इकलौती फियांसे हो तुम मेरी, चलो तुम बोल लो मुझे सुनिए जी। तो रिमशा बोलती अरे नहीं बोलिए जी। तो कामी बोलता है अच्छा तो वो गुड नाइट हक तो हो गया बट किस तो किया नहीं। रिमशा बोलती रोड पे है यार, हम शर्म कर लो, आस पड़ोस में सब रहते हैं, किसी ने देख लिया तो कहती क्या कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ ना, तो अब तो कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड थोड़ी रहा। तो रिमशा कहती यार तुम मर पाओगे मुझे। कामी बोलते कुछ नहीं होता करो ना। तो उसके बाद कामी जो होता है ऐसे खड़ा होता है, तो रिमशा ऐसे घबरा रही होती है, तो कामी खुद ही उसके फेस को पकड़ के उसके फोरहेड पे करके किस कर लेता है, और फिर जैसे उसके लिप्स पे करने लगता है तो सामने गाड़ी से हॉर्न हो रहा होता है। तो कामी ऐसे डर जाता है, फ़ौरन से पीछे हो जाता है रिमशा भी। तो रिमशा भाग के फिर अंदर चली जाती है। तो कामी कहती है यार किसने हॉर्न बजा दिया यार, किस भी नहीं करने दिया। तो ऐसे बोल के जैसे अंदर अपनी गाड़ी में जाके बैठता है, तो उसकी मम्मा और जो दीदी होती हैं दोनों बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं। तो कामी कहता है क्या हुआ आप दोनों को, और हॉर्न क्यों बजाया। तो कामी की मम्मा इतना ज़्यादा हंसती हैं, तो कामी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। खैर वो फिर गाड़ी चलाता है। तो जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो कामी ऐसे बहुत ज़्यादा सैड होता है। जब अंदर जाने लगते हैं तो कामी की मम्मा पहले अंदर चली जाती हैं। तो आलिया की मम्मा बोलते हैं कि अच्छा सी गुड नाइट किस चाहिए था तुम्हें, हाँ शर्म कर लो, गाड़ी में तुम्हारी मम्मा और मैं थी। तो बोलते कि एक सेकेंड गाड़ी तो आगे थी ना, और ब्लैक पेपर था तो कहाँ से दिखा। तो उसकी मम्मा कहती है आलिया की कि साइड मिरर नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो कामी बेचारा इतना ज़्यादा शर्माता है और ऐसे ही नज़र झुकाए हुए सीधा अपने रूम में चला जाता है। तो आलिया की मम्मा और कामी की मम्मा इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती हैं, और वहाँ पे आलिया और अमाया जो थी फाइनली उन्हें सुकून से प्राइवेसी मिल चुकी होती है साथ में। तो वैसे अंदर जाती हैं, टीवी लॉन्च में बैठे होते भी वहाँ पे सर्वेंट होते हैं, सब समेट रहे होते हैं। तो आलिया कहती यार ये लोग खप जाएंगे। तो मैं कहती मुझे क्या पता यार, तुम्हें क्या जरूरत थी जिम्मेदारी लेने की, पहले तुम थकी हुई थी, आराम से घर जाके सो नहीं सकती थी। मैं बोलती है तो आलिया बोलती है क्या यार तुम्हारे लिए क्या, मैंने साथ में टाइम स्पेंड कर लें, साथ में एक रात गुजार लें एक ही रूम में। तो मैं बोलती ओ हेलो तुम्हारे रूम में भी तो हो सकता था ना, ये तो यहाँ रहने की क्या जरूरत थी। आलिया बोलती गधी, पता है ना वो मामू की मम्मा आई हैं। तो बोलती है हाँ वैसे मामू की मम्मा क्यों बोलती हो तुम उन्हें, तुम्हारी नानी लगी ना यार वो। तो कहती यार वो स्टेप पे है। अच्छा छोड़ो मैं जस्ट उन्हें ऐसे ही बोलती हूँ, आंटी बोलती हूँ मैं, ज़्यादा उन्हें नहीं बोलती। तो छोड़ो तुम। वो कहती अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो ना, कुछ चाहिए तुम्हें पानी वगैरह कुछ लेके आऊँ। तो वाली बोलती हाँ ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस कोई मेरा बॉडी को दबा दे अच्छे से। तो मैं बोलती अच्छा जी मैं दबा दूँ। वाली बोलती हाँ ना दबा दो।
तो माया से बैठे बैठे उसके शोल्डर को दबा रही होती है, उसके बाजू को। तो जब उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दबा रही होती है हाथ वगैरह, और कहती पाँव में भी दुख रहा होगा ना, चलो इधर आप पाँव दबा दो। तालिया बोलती अरे नहीं पाँव नहीं। पाँव बोलती क्या पाँव नहीं, क्या है यार तुम अभी मुझसे शर्माती हो, तो इधर। तो ऐसे ही देख के उसके पाँव जो होते हैं अपने लेग्स पे रखती होती है, और फिर उसकी लेग्स को और पाँव को ऐसे ऐसे दबा रही होती है। तो आलिया को इतना सुकून मिल रहा होता है, वैसे ही लेटी लेटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, सारा काम उसने करा होता है। तो ऐसे ही सरकती है, लेटती है, और उसको नींद आ जाती है। तो माया ऐसे उसके पाँव दबाती रहती है। जब उसको देखते कि वो आराम से सो गई है, तो माया ऐसे उसके पाँव पे घिस के लेती है, लेके और बोलती है मेरा छोटा सा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ ले लेती है। यार ये लड़की क्या करो, क्या करूँ इसका, कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती, कितनी थक गई है इसलिए इतना सो रही है ना। तो ऐसे बोल के फिर उसके पाँव ऐसे ही सोफे पे रखती है, और अंदर से ब्लैंकेट लेके आती है, उसको ब्लैंकेट ओढ़ देती है, उसके फर पे करके किसी करती है। तो जो सर्वेंट होते हैं वो वहीं पे काम कर रहे होते हैं, काम में बिजी होते हैं। तो उनमें से एक आता है, ऐसे बोलता है आलिया मैम इसका क्या करना है। तो मैं बोलती सो गई है वो, हाँ मुझे बताएं क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैम इन सब का क्या करना है, जो खाना बचा हुआ है तो वेस्ट हो जाएगा। बोलती है नहीं वेस्ट नहीं होगा, आप लोग लेके जाना चाहते हो तो आप लोग लेके चले जाओ, वरना मुझे पैक करके दे दो, पास में जो गरीब रहते हैं मैं उन्हें दे दूँगी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैम, कुछ खाना हम ले जाते हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा है, बच जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप पैक कर दें, मैं दे आऊँगी। तो ऐसे उनको बोलती है, और फिर अंदर जाती है, अंदर से भी सारी चीज़ें सिमटवा रही होती हैं। तो फिर उसी रूम में जाती है जहाँ आलिया ने उसको वो सरप्राइज़ दिया था, जहाँ उनकी सब वो पिक्स थी। तो वहाँ जाती है, वहाँ पे कामी और रिमशा की पिक्स जो बाद में लगाई थी वो भी नहीं होती। तो सोचती है कि वो पिक्स कहाँ गई। तो उनमें से एक वेटर को पूछती है, तो बोलती है कि वो तो कामी सर ने ऑर्डर दिया था कि हम उन्हें उतार के सब पैक करके दे दें, वो तो वो ले गए। तो वो हॉस्टल ले जाती है कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोलती है, और उसके बाद ड्रॉ खोलती है तो उसमें सारी आलिया की पिक्स होती है और अमाया की पिक्स होती है। तो उन बुक्स को लेके बैठी होती है, उनको किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से देख रही होती है। तभी वहाँ पे वेटर आता है और कहता है कि मैम प्लीज़ इसका भी बता दें इसका क्या करें। तो वो फ़ौरन से वो जो पिक्स होती है वो ड्रॉ में रख देती है, कहती ठीक है आप चले मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के उनके साथ जाती है, सारा काम वगैरह करवा देती है। तो आलिया अभी भी सो रही होती है। तो वहाँ पे एक वेटर से गिलास टूट जाता है, तो उसके शोर से आलिया उठती है, तो कहती है वो शिट मैं सो रही थी, मुझे तो काम करवाना था सारा। तो वो ऐसे बोल के खड़ी होती है, तो उसको ऐसे चक्कर से आने लग जाता है। तो माया भाग के आती है, उसे पकड़ लेती है, कहती क्या क्या जरूरत है तुम्हें उठने की, सो ही रहो, बहुत ज़्यादा थक गई हो ना तुम। तो आलिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ यार, मुझे सब सिम्पटम, मम्मा बहुत डांटेंगे यार, हटो मैं सब करवाती हूँ। तो मैं बोलती सब हो गया है जान, सब हो गया। तो बोलती क्या सब हो गया। तो बेटे कहते हैं हाँ मैम सब हो गया, वो अमाया मैम ने हमें बता दिया क्या क्या करना था तो हमने कर लिया। लोग कहते ओके मैं तुम्हें क्या सोचती यार, उठा देती, मुझे इतनी सर क्यों घूम रहा मेरा। तो मैं बोलती इसलिए घूम रहा है क्योंकि सारा दिन तुमने काम किया है, अब बैठो यहाँ पे। तो ऐसे बोलती है, और फिर अंदर से पानी लेके आती है, उसे पानी पिलाती है, बोलती है अब ठीक लग रहा है। बोलती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद माया ऐसे आलिया को फिर से सोफे पे ऐसे बिठा देती है और बोलती है कि अच्छा सुनो अभी भी नींद आ रही है, चलो अंदर रूम में सोते हैं। हाँ तो आलिया बोलती नहीं यार ये सब हो जाए, सब चले जाए तो फिर सोते हैं। माया बोलती जान सब हो जाएगा, चलो तुम मेरे साथ। तो आलिया नहीं जा रही होती, तो माया कहती चलना है या नहीं। आलिया बोलती नहीं यार छोड़ो, मुझे काम करवाना है। तो वो आलिया ऐसे बोल के फिर से उठ के ऐसे चली रही होती है कि माया पीछे से आती है, उसको उठा लेती है गोदी में। तो आलिया बोलती क्या करिए यार सब, क्या छोड़ो मुझे। चुप, आई बड़ी काम करवाना अपनी हालत तो देखो, काम की बच्ची, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, चलो अंदर। तो ऐसे बोल के उसे अंदर बेडरूम में लेके जाती है, उसी बेडरूम में लेके जाती है जहाँ वो सारी पिक्स होती है। तो उसके बाद उसको जाके बेड पे लिटा देती है, ब्लैंकेट ओढ़ देती है, उसके फोरहेड पे किसी करती है, बोलती चलो तुम सो जाओ, मैं इन सबको भेज के फारिग करके फिर आती हूँ ओके। आलिया बोलती मत जाओ यार मैं पास रहा। मैं बोलती क्या जान आ रही हो ना, सबको भेज के ओके तुम रेस्ट करो। तो ऐसे बोल के चली जाती है और बाहर जाती है, वेटर्स की कुछ काम रहता होता है वो करवाती है, और फिर उन सबको घर भेज देती है। और उन्हें बोलती है वो जो खाना पैक कराया था कि आप प्लीज़ देते जाएँ। तो वो ऐसे बोल देती है, वो सब चले जाते हैं, अंदर से लॉक वगैरह सब कर देती है। और फिर आलिया के पास आती है, देखती है कि आलिया सो रही है। तो फिर हमारे उसके पास आके बेड पे से टाइटली हक करके लेट जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि जान तुम्हें पता है अभी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, तुमने मुझे क्यों रोका, अभी मुझे उस शख्स पे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे दिल कर रहा है अभी मैं वापस जाऊँ उसको और ज़्यादा मारूँ, क्यों रोका यार मुझे, मेरा अभी तक मेरा खून खोल रहा है यार, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की। और तुम वैसे तो शेर नहीं बनी फिरती हो, कोई मेरे साथ कुछ कर ले तो तुम जान से मार देने की बात करते हो उसे, और उसने तुम्हारे साथ इतना गलत करने की कोशिश की थी, तुमने उसे कुछ
ठीक है तब तुम बच्ची थी, अब तो बड़ी हो ना, शेरनी में बन गई हो, तो तुमने उसको ढूंढा क्यों नहीं, उसको मारा क्यों नहीं? उसको ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं था यार, मैंने 2-3 भी नहीं लगाया इसे ढूंढने में, तो तुम देखो। तो आलिया बोलती क्या जान छोड़ो ना, अभी तक तुम इस लड़के को लेके बैठी हो। तो वो ऐसे उसको बोलती है, तो मैं बोलती तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? तो आलिया ऐसी माँ को कहती हद है, तुम्हारे साथ सोने के लिए सब थोड़ी क्या है, मतलब हाँ सोएंगे बट थोड़ा प्यार व्यार करेंगे ना, इसलिए तो यहाँ पे रुकी हो। तो मैं बोलती यार तुम भी सो जाओ चुप करके, कोई प्यार नहीं करना, तबीयत ख़राब हो रही है ना तुम्हारी। अली बोलती क्या यार मैं एकदम ठीक हूँ, तुम दो वो अपना डोज दे दो तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं बोलती ओहो नौटंकी, चलो सो जाओ आँखें बंद करो। तो मैं ऐसे बोल के इसको हक करके सो जाती है। तो वो वाली कहती है माया सो के तुम, मैं बोलती नहीं सो जाओ तुम। तो बोलती यार नींद नहीं आ रही, और मैं बोलती चुप तो आलिया की तो नीयत ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी बहुत मन होता है ना कि इसको अच्छे से प्यार श्यार करने का, हमें कोशिश इसलिए तो रुकी होती है, बट अमाया तो कुछ करने ही नहीं दे रही। तो सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट गाइस आप लोग को क्या लगता है क्या आलिया आराम से चुपचाप सो जाएगी? वेल मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज आलिया का तो मूड है सागरात बनाने का। सो जो भी होगा वो तो देखने के लिए यार आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय।